नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है सभी प्रतियोगी छात्र छात्राओं का अपने यूट्यूब चैनल आज के हिंदी टारगेट में। जी हाँ, हिंदी टीजीटी पीजीटी के लिए इस चैनल को चलाया जा रहा है और आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। तो यूपीपीएससी जीआईसी प्रवक्ता भर्ती इंटर कॉलेज में जो भर्ती आई है, आज सुबह एक संक्षिप्त नोटिफिकेशन आया था जिसमें बताया गया था कि दोपहर के बाद आपका नोटिफिकेशन पूर्ण नोटिफिकेशन आएगा। उसमें क्या क्या होगा, कैसे आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। 2020 नोटिफिकेशन की पूरी जानकारी, किस विषय में कितनी सीटें हैं, कौन कौन फॉर्म डाल सकते हैं, आवेदन शुल्क कितना लगेगा, तो सब हम आपको क्रम से बताने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं क्रम से क्या क्या जानकारी निकल कर आ रही है नोटिफिकेशन के माध्यम से। यहाँ दिख रहा होगा, पूरा विस्तृत दिया गया है। प्रवक्ता पुरुष महिला राजकीय इंटर कॉलेज 2020 ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ की तिथि 22/12/20 यानी यहाँ से प्रारंभ हो चुका है और अंतिम तिथि आपकी जो है 18/1/21 को है। तो ये सब आपको दिखा दिया गया है। फिर इसके बाद कितना, पहले देख लेते हैं कौन कौन एक फॉर्म डाल सकते हैं। तो उसके लिए पहले हम चलते हैं, आपको डायरेक्ट दिखाते हैं क्या क्या इनकी अर्हताएँ क्या नहीं होनी चाहिए। तो प्रवक्ता पुरुष महिला समाज शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, नागरिक शास्त्र, भौतिक, रसायन शास्त्र, गणित, अंग्रेजी वाले के लिए क्या है, इसमें बताया गया है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय संबंध विषय में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि हो। तो कोई उपाधि हो गया तो आप इससे कर सकते हैं। दूसरा है प्रवक्ता पुरुष महिला शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान या शिक्षा शास्त्र से स्नातकोत्तर उपाधि के साथ राजकीय और मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण विद्यालय से एलटी डिप्लोमा, भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र स्नातक उपाधि या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय शिक्षा शास्त्र से स्नातकोत्तर की उपाधि। यहाँ अब जो आपका मुख्य है, जिसके लिए हम ये चैनल चला रहे हैं, तो उसके लिए आपके सामने आ चुका है हिंदी। हिंदी क्या है, हिंदी को देखेंगे पूरा विस्तृत। हिंदी वाले हमारे चैनल से ज़्यादा जुड़े हैं तो देख लीजिए क्या क्या है इसमें। हिंदी में स्नातकोत्तर उपाधि और संस्कृत विषय के साथ कला स्नातक या संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी की शास्त्री परीक्षा का प्रमाण पत्र। अब आपको हम इसको बता दें कि हिंदी में स्नातकोत्तर यानी अगर आप एमए हैं, एमए हैं किससे, हिंदी से, ठीक। और इसके बाद संस्कृत विषय के साथ कला, यानी कला में आपके तीनों वर्ष हिंदी संस्कृत दोनों होने चाहिए। हिंदी संस्कृत आपका तीनों वर्ष होगा तो आप एकदम पूरी तरह से मान्य हैं, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फिर से जान लीजिए, एमए होना चाहिए हिंदी से और हिंदी संस्कृत के साथ आपका ग्रेजुएशन यानी बीए जिसको बोलते हैं, वो अगर आपके हैं तो आप डाल सकते हैं फॉर्म को। उर्दू के लिए क्या हम है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय स्नातक उर्दू से स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि। संस्कृत में भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय संस्कृत में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसमें समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि। प्रवक्ता महिला वाणिज्य है, वाणिज्य में स्नातकोत्तर होना चाहिए। गृह विज्ञान के या गृह कला में स्नातकोत्तर उपाधि या इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बड़ौदा विश्वविद्यालय बीएससी गृह विज्ञान या गृह कला से स्नातक व गृह शास्त्र विषय इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक या आईटी कॉलेज लखनऊ से बीएससी। ये सब उपाधियां हैं, मतलब क्या क्या आपको दिया गया है। तो इसमें से कोई आपके पास अगर है तो आप उसके पात्र हैं। अब आपको लेके चलते हैं कि सीटें कितनी हैं, उसको हम दिखाते हैं आपको क्रमवार। तो सीटें देख लीजिए, सीटें कितनी कितनी हैं। तो जो सीटें इसमें दिखाया गया है आपको दिखाते हैं। तो हिंदी में सबसे पहले हिंदी है, तो हिंदी में आपके टोटल 98 रिक्तियों की संख्या 98 है। अनारक्षित 39, ईडब्ल्यूएस 10, अन्य पिछड़ा वर्ग 26, अनुसूचित जाति 21, अनुसूचित जनजाति 2 हैं। अंग्रेजी में 100 सीटें हैं, 40 अनारक्षित हैं, 10 डब्ल्यू हैं, ईडब्ल्यू 27 अन्य पिछड़ा है, 21 अनुसूचित हैं। भौतिक विज्ञान में 105 है, 43 है, 10 है, तो इसको आप देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो है रसायन जीव विज्ञान में 137 सीटें हैं, 55 अनारक्षित हैं, 13 ईडब्ल्यू हैं, 37 अन्य पिछड़ा है और 30 अनुसूचित जाति हैं।
संस्कृत की बात कर लेते हैं तो संस्कृत में 46 सीटें टोटल हैं, जिसमें 19 अनारक्षित हैं, 5 ईडब्ल्यूएस हैं और इसके बाद 12 ओबीसी हैं और 9 एससी हैं। इसी तरह से आप सब देख सकते हैं समाजशास्त्र में कितने हैं, शिक्षा शास्त्र में कितने हैं, उर्दू में हैं। तो टोटल दिया गया है। महिलाओं की संख्या अलग है, तो महिलाओं में हिंदी जो है, हिंदी में 21 हैं जिसमें 9 अनारक्षित हैं और 2 ईडब्ल्यूएस, 6 अन्य पिछड़ा और अनुसूचित 4 है। तो ये सब पूरी जानकारी दिया गया है। अब फीस कितना लगेगा, फीस पर हम देख लेते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया: प्रथम चरण की कार्रवाई पूर्ण करने के पश्चात द्वितीय चरण में दिए गए निर्देशों के अनुसार परीक्षा शुल्क जमा करें। प्रारंभिक परीक्षा हेतु श्रेणीवार निर्धारित नियम तय किया जाएगा। अनारक्षित आर्थिक रूप से परीक्षा शुल्क 100 रुपया प्लस ऑनलाइन प्रक्रिया जितना आपसे ले लें। पिछड़ा वर्ग क्या है, 25 योग 125 रुपये। अनुसूचित जाति के लिए है 40 प्लस ऑनलाइन जो आपका होगा, तो आपके शुल्क 40 रुपये हैं, जिनमें 65 रुपये, यानी ये आपके सामने दिया गया है। 100 है, 125 है और 65 रुपये। फीस बहुत ज़्यादा नहीं है। यूपीपीएससी में फीस बहुत ही कम रहते हैं। कोई भी वैकेंसी आती है 100 125 इसी में काम हो जाता है। अब बात कर लेते हैं कि कितने प्रतिशत लोगों को पास कराया जाएगा। तो पास जो कराया जाएगा, आपका प्रारूप दिया गया है। यहाँ पर है कि आपको इसमें नेगेटिव मार्क की व्यवस्था निम्नवत लागू होगी। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे। उम्मीदवार प्रत्येक प्रश्न में से लिए दिए गए विकल्प एक गलत उत्तर के लिए एक प्रश्न हेतु नियम के अंकों के अनुसार 1/3 यानी 33.33% काटा जाएगा। यानी जान रहे हैं कि एक प्रश्न में आपका 3.3 कटेगा। और आपका पासिंग मार्क जो है वो एससी के लिए 35% कम से कम प्राप्त करने हैं मुख्य परीक्षा में, प्रारंभिक परीक्षा में। और जनरल के लिए 40%, 35% और 40%। और इसमें लगभग 13 गुना बुलाया जाएगा। जो इसमें पास होंगे वो फिर मेंस के लिए फॉर्म डाल सकते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया है। बाकी आप पूरा डिटेल से पढ़ सकते हैं। बाकी आप फॉर्म को जल्द से जल्द अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जैसे ही कोई जानकारी मिलती है फिर आपको दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।